Good morning, dear friends. Welcome back to our SAMT YouTube चैनल। मित्रों, आज हम हमारे हॉर्नबिल की तीसरी पोएम द वॉइस ऑफ द रेन उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसके पोएट है वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन जो कि एक यूरोप के बहुत अच्छे जाने माने अवार्ड विनर पोएट है। इन्होंने इस पोएम द वॉइस ऑफ द रेन के अंदर जो रेन का इम्पोर्टेंस है वो हमें बताया है, रेन कैसे फॉर्म होती है इसके बारे में बताया है, और उन्होंने एक कन्वर्जेशन के माध्यम से बताया है। वो रेन से जैसे कि बातचीत करते हो, इस तरह इन्होंने रेन के साथ कन्वर्जेशन की है। और इस सॉन्ग के अंदर उन्होंने बहुत अच्छी तरह से रेन किस तरह हमें जीवन दान देती है उसके बारे में बताया है। वो पहले तो रेन को पूछते हैं कि हु आर ड्रोम, आप कौन हैं, और उनको आश्चर्य होता है जब रेन बताता है कि आई एम द सॉन्ग ऑफ द अर्थ, मैं इस अर्थ का सॉन्ग हूँ। जैसे कि यहाँ पे इस लाइन में हमें बताया गया है, देखो कि भाई मैं हेवन से आई हुई हूँ, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, इस लाइन में बताया गया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ क्या हुआ कि भाई एक बार बारिश हो रही थी, जोरों की बारिश हो रही थी। तो राइटर जो हमारे पोएट है वॉल्ट विटमैन, वो घर पे थे और बैठे बैठे सोच रहे थे कि भाई क्या करें। तो उन्होंने रेन से बातचीत शुरू की। उन्हें तो ऐसे भाई इमॉर्टल थिंग है, हमें कैसे आंसर देगी। तो जो सॉफ्ट फॉलिंग रेन सावर था, मीन्स के रेन चल रही थी, उनको पूछा कि भाई हु आर यू, आप कौन हो। तो स्ट्रेंज उनको लगा जब रेन ने आंसर दिया, जो कि यहाँ पे ट्रांसलेटर के रूप में बताया गया कि आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन, जो कि हमारा टाइटल है कि भाई मैं ये अर्थ की पोएम हूँ, एक सॉन्ग हूँ, अर्थ को जीवन दान देती हूँ। और वो एटर्नल आई राइज इम्पेलेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, इम्पेल्पेबल मीन्स कि मैं यहाँ से क्रिएट होती हुई अपॉरेट, जिसको हम बोलते हैं कि रेन साइकिल, हमें जो कि पता है कि रेन साइकिल किस तरह फॉर्म होता है। कि भाई जब बहुत सारी समर में गर्मियाँ पड़ती है तो हीट की वजह से क्या होता है कि भाई वाटर की वेपर होती है समुद्र के अंदर से, सी के अंदर से, लैंड के अंदर से, और वो जो सारी वेपर है वो ऊपर जाती है। ऊपर जाके उसका क्या बनता है, क्लाउड बनता है, वाटर की बूंदे होती है उसका क्लाउड बनता है। और वही क्लाउड धीरे धीरे आगे आता है, और जब कोई माउंटेन के बीच आ जाता है और वो थोड़ा फ्रोजन होता है तो रेन के रूप में हमें वापस वही पानी मिलता है। तो जो खारे पानी से वो ऊपर जाके मीठा पानी बन के यहाँ गिरता है। और ये बारिश बोला जाता है कि अपर टू हेवन, हेवन से आई हो ऐसा माना जाता है। कि भाई क्यों उसको स्वर्ग, उसको अमृत माना जाता है, क्योंकि वो सबको जीवन दान देती है। हमें पता है कि बिना रेन के क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर 2-4 साल बारिश ना हो तो ड्रॉट का हमें फेस करना पड़ता है, दुष्काल जैसी स्थिति आ जाती है। और इस बीच पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं, धरती भी सूख जाती है, कोई क्रॉप नहीं हो पाता, और काफ़ी सारी परेशानियों से हमें गुजरना पड़ता है। लेकिन जब रेन आती है तो हर जगह हमें हरियाली देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ के आई डिसेंडेड टू लिव द ड्रॉट्स एटम इज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, बहुत छोटे छोटे ड्रॉट्स बूंदे हमारे यहाँ गिरती है, और ये जो सारी एटॉमिक डस्ट है वो सारी डस्ट लेयर को साफ कर देती है और एक ग्रीनरी ला देती है हमारे ग्लोब पे। पर रेन के बाद का एटमॉस्फेयर आपको तो पता ही होगा कि किस तरह का माहौल हो जाता है। एंड ऑल देम इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेट एंड अनबॉर्न। और यहाँ कहा जो सीड होते हैं वो सीड जमीन के अंदर होते हैं, अभी लेटेंट है, अनबॉर्न है, लेकिन जैसे ही वो बारिश होती है वो स्प्राउट हो जाते हैं, खिल जाते हैं, और हरियाली हमें दिखने को मिलती है। तो एक जीवन दाता है। तो रेन अपना इम्पोर्टेंस इस तरह पोएट को बताती है, बोलती है कि एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइट टू माई ओन ओरिजन। बरो ये मेरा ओरिजन है, अर्थ मेरा ओरिजन है, और मैं डे नाइट इस आवर के रूप में यहाँ आती रहती हूँ एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफुल
है ना, ब्यूटीफाई करती हूँ, मैं सुंदर बनाती हूँ, मेरे ग्लोब को हरियाला बनाती हूँ। तो ये सारी बातें इस पोएम के अंदर हमें दी हुई है। तो आइए हम वर्ड टू वर्ड देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन देने वाला हूँ हमारी हॉर्नबिल बुक की पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। इसके राइटर है वॉल्ट विटमैन। तो हमारी जो फर्स्ट लाइन है उसमें लिखा है, एंड हु आर्ट दो सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर्स विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर एज हेयर ट्रांसलेटेड। इस लाइन का मतलब है कि हमारे जो ऑथर हैं वो रेन को देखते हुए उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो। और जब वो ये क्वेश्चन रेन से पूछते हैं तब एकदम से एक रिप्लाई आता है जो पोएट को बहुत स्ट्रेंज लगता है, क्योंकि रेन कभी भी हमें रिप्लाई नहीं कर सकती। और क्योंकि ये बहुत स्ट्रेंज था इसलिए वो हमें ये रिप्लाई ट्रांसलेट करके बताते हैं। तो अगली लाइन से स्टार्ट होता है उनका ट्रांसलेशन जो रेन ने कहा था। तो रेन कहती है, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। इसका मतलब है रेन ऑथर को बताती है कि वो इस अर्थ की पोएम है। इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। इसमें रेन कहती है कि वो लैंड और सी में से निकलती है, जिसे हम इवेपोरेशन भी कहते हैं। रेन कहती है कि ये उसका परमानेंट प्रोसेस है, वो लैंड और सी से परमानेंटली अनटच्ड निकलती है। अपवर्ड्स टू द हेवन वेंस वैगुली फ्रॉम ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम। वो लैंड और सी में से निकलती है हेवन की तरफ, और जब ये हेवन की तरफ जाती है तभी अपना फॉर्म चेंज करती है और क्लाउड्स के रूप में आ जाती है। पर अंदर ही अंदर वो बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी वो अपने बर्थ के टाइम थी। I descend to leave the droughts, atomies, dust layers of the globe। फिर रेन कहती है कि क्लाउड्स में से वो रेन के रूप में नीचे गिरती है और छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के रूप में हमारी अर्थ की तरफ वापस आने लगती है, और वो ड्राउट्स टाइनी डस्ट पार्टिकल्स को हमारे ग्लोब से वापस हटा देती है। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी एंड वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। और जब रेन होती है तब जो सीड्स होते हैं वो स्प्राउट करने लगते हैं, और रेन कहती है कि अगर मैं नहीं होती तो ये सीड्स हमेशा सॉइल के अंदर ही दबे रह जाते और कभी भी बड़े नहीं हो पाते। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। इस लाइन में रेन कहना चाहती है कि वो हमेशा ऐसे ही हमारी अर्थ को वापस से लाइफ प्रोवाइड करती है और उसे ब्यूटीफुल बनाती है, और ये साइकिल हमेशा चलता रहता है। और यहाँ पे खत्म होती है पोएट और रेन के बीच की कन्वर्जेशन। और इसके बाद जो 3 लाइनें दी हुई है ये पोएट अपने मन में सोचते हैं। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग रेग्ड और अनरेग्ड डली विथ लव रिटर्न्स। ये जो लाइन्स हैं ये पोएट रेन को एक सॉन्ग से कंपेयर करते हैं, एक ऐसा सॉन्ग जो पोएट के हार्ट से निकलता है। और जब वो लोगों को इसे सुनाते हैं ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पास होता है, और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कोई इसे सुने या न सुने, कोई इस सॉन्ग पे ध्यान दे या न दे। ये सॉन्ग हमेशा उनके हार्ट में रहेगा जहां से ये निकला है, और ये सॉन्ग हमेशा पोएट के हार्ट को प्योरीफाई करता है और उसे ब्यूटीफुल बनाता है। तो इसी के साथ खत्म होता है द वॉइस ऑफ द रेन का एक्सप्लेनेशन।